सॉरी रॉय सर, वो थोड़ा लोचा हो गया, मुझे पता नहीं था आपका माल है। शिंदे ती बॅग घेऊन या। जी सर। देखिए सर, आपका माल एकदम सही सलामत है, मैं आपकी गाड़ी में रखवा देता हूँ। सर वैसे तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं पुलिस की गाड़ी में डाल के वो सारे बैग आपके यहाँ भिजवा देता। कभी कभी जो को ये बताना पड़ता है कि शेर की गुफा में नहीं घुसते। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर। मुंबई में ना ये सही बात है, आधी रात को भी स्टेशन पे पुलिस वाले ड्यूटी पे होते हैं, वरना हमारे यहाँ तो कब के बटर चिकन खा के खराटे मार रहे होते हैं। माय गॉड। अच्छा तो आप हैं सीनियर बिना यूनिफॉर्म के? सर मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए प्लीज। ऐसे वैसे क्या देख रहे हैं सर, एफआईआर लिखिए, ड्यूटी है आपकी। एक मिनट। हाँ देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपनी स्कूटर को 30 की स्पीड पे चला के, सिर्फ 30 की स्पीड पे चला के घर जा रही थी। मेरे स्कूटर की हेडलाइट भी ऑन थी, और मैं आपको बता दूं सर, मैं अपनी स्कूटर को बिल्कुल टिप टॉप रखती हूँ, एक सर्विसिंग मिस नहीं होने देती। एक बार तो ये भी हुआ था कि वो मंचोत। हाँ सर, तो मैं कह रही थी कि मैं अपनी स्कूटर को 30 की स्पीड पे चला के हेडलाइट ऑन करके घर जा रही थी कि अचानक कहीं से ये आदमी आ गया और इससे बिना हॉर्न बजाए मेरी स्कूटर ठोक दी सर। मैं गिरी, मुझे चोट भी लगी, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर सर मेरी दादाजी की दी हुई स्कूटर, सर उसको चोट आ गई, और अब मैं इससे स्कूटर की सर्विसिंग के पैसे मांग रही हूँ और ये चुप खड़ा है, दे भी नहीं रहा। सर अब इससे कहिए कि मेरे स्कूटर की सर्विसिंग के पैसे दे दें बस। मैं क्या कर रहा है? अभी बड़ी आवाज निकल रही है तेरी। हाँ चुप। अकेली लड़की को अंधेरे रास्ते पे देख के छेड़ने चला था। हाँ अपनी गलती नहीं मानेगा? मैं एक नारी 100 पे भारी हूँ। ये खिड़की दरवाजा बंद कर दो। रॉय सर, ये पीछे के दरवाजे से आप निकल जाओ, आपको आपकी गाड़ी भी वही मिलेगी। मैडम आप भी निकल जाओ दरवाजे। मैडम आप भी निकल जाओ। ये रही आपकी चाबी, निकलिए। शिट, मुंबई में एक और गैंग वॉर, वो भी पुलिस स्टेशन में। दादाजी सही कहते थे, बिल्कुल सेफ नहीं है ये जगह। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो? चंडीगढ़। हाँ? मेरा मतलब चर्नी रोड, मुंबई में। रुको। अरे वाह, आप तो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप हो जी। अच्छा पहुंच गए हम सेफ जगह। तुम सुनो मिस्टर, वो तो सिचुएशन चेंज हो गई थी, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं थी। अगली बार गाड़ी ध्यान से चलाना, समझे? थैंक यू अगेन जी। वैसे मुझे पता है कि टाइम सही नहीं है, पर आप तो पुलिस वाले हैं ना, अगर आप मेरी स्कूटर एक बार वापस दिला देते तो
जी वो मेरी दादी ने गिफ्ट की है। मेरी दादी ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज अगर आप पाटिल, ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं तुम लोग का प्लान तो नहीं? पहले मेरा ही माल जब्त करना और फिर मुझ पे अटैक करना? सर पुलिस नहीं, सीबीआई आपके पीछे है। किसी ने टिप दी थी, इसलिए पता नहीं। अभी तो मैंने मामला हैंडल कर लिया है, पर आप कुछ दिनों के लिए मुंबई के बाहर रहो। कुछ दिनों में मैक्सिकन डील होने वाली है और ये कह रहा है कि शहर से बाहर रहो। ब्लडी हेल। मुझे गोली लगी है। I'm going to die. Hey, shut up! कोई गोली वोली नहीं लगी तुम्हें, सिर्फ बेहोश हुई थी। बुरा सपना था जी। मुझे तो लगा कि आज तो मैं कि बाबा जी पता है, वैसे ना मेरी डेथ की न्यूज़ सुन के मेरे घर वाले तो मर ही जाते। मुंबई में हुए गैंग वॉर में चंडीगढ़ की गिल खानदान की, रकुल गिल की हुई मौत। पंजाब की कैटरीना कैफ जैसे न्यूज चैनल्स पे बस इनकी हेडलाइन होती है। वैसे कहाँ गया वो? भाग गया। वैसे आप तो हैं ही मेरी सेफ्टी के लिए, फिर भी मैंने ना 100 डायल कर दिया है पुलिस को हमारी लोकेशन देने के लिए। पकड़ लो, पुलिस को बुला रही हो? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अकेले सुनसान सड़क पे फंसे पड़े हैं, पुलिस आएगी ना हमें रेस्क्यू करने। मैं हूं ना यहाँ पर, तो और पुलिस की क्या जरूरत है? बाकी पुलिस दूसरे लोगों को हैंडल कर रही होगी, है ना? हाँ वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम जनता भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर राजवीर, आज की रात तुम बच गए? इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। तुम कहीं भी चले जाओ, कानून से बच नहीं पाओगे। हम तुम्हारे पीछे ही हैं। पाटिल सही कह रहा है। सीबीआई आपके पीछे है। टिप कहाँ से मिली ये तो नहीं पता चला अभी तक, लेकिन तब तक आप मुंबई से बाहर ही रहिए। हम भी आपके साथ ही हैं। इस सिचुएशन में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मगर थोड़ा डिस्टेंस रखना, ओके? जी मैं क्यों आऊंगी आपके पास? बस माना कि आप हैंडसम हैं, हम ऐसे अकेले सुनसान रास्ते पे फंसे हुए हैं, पर प्लीज हाँ, मॉडर्न दिखती हूँ मैं, पर वैल्यूज मेरे भी ट्रेडिशनली। ऐसी वैसी लड़की मत समझना मुझे। सॉरी जी, वो मुझे पता नहीं था कि आप फोन पे हैं, तो मिस्टेक हो गई। वैसे गैंग वॉर के बारे में कुछ आया नहीं अब तक न्यूज में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गैंग वॉर हुआ ही ना हो और ये पर्पसली किया गया हो? नहीं 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 दार्जी नहीं, अब दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। ये काम ना शायद मेरे दार्जी का है, उन्होंने पिछली बार भी ट्राई किया था ये करने का। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, मेरा मतलब 12th स्टैंडर्ड में थी, तब क्लास में एक लड़का मुझे पसंद करने लगा था, मेरे पीछे ही पड़ गया। तो दार्जी ने स्कूल में 2 आदमी भेज दिए राइफल्स लेके। एक्चुअली मेरे दार्जी आर्मी ऑफिसर थे ना। चंडीगढ़ तक तो ठीक था, पर यहाँ मुंबई में ये तो टू मच है जी। एक्चुअली वो ना मैं भाग के आई हूँ मुंबई। दार्जी जबरदस्ती मेरी शादी मनजोत से कराना चाहते थे। मनजोत
लड़का अच्छा है, मैं ना उसे बचपन से जानती हूँ। पता है मंजोत के ना राइट साइड के बम पे बर्थ मार्क है। पूछो मुझे कैसे पता? एक बार मैं, गुरमीत और मंजोत पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तो बस भागते हुए उसकी पैंट फिसल गई और दिख गया। वैसे ऐसी वैसी लड़की मत समझना मुझे। यंग हूं पर कुछ उल्टा सीधा किया नहीं है मैंने अब तक। मैं ना पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, पर ये मम्मी और ये दादाजी है ना, समझते ही नहीं, शादी कराने पे तुले। अब मुंबई में स्टार्ट करना कोई गन्ने छीलने का काम तो है नहीं। वैसे अब जो मेरी आप जैसे पुलिस वाले से, मेरा मतलब है आपसे दोस्ती हो गई है, आप मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज? मेरी चाय क्यों नहीं दी अब तक? बस अभी दे रहे हैं मैम। कितनी कम चीनी डाली है इसमें? डाइट कॉन्शियस नहीं हूं मैं, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके लिए मुझे फिगर मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कहता भी ना तो भी नहीं करती। माई बॉडी माई। चलो चीनी डालो। अब आप ही बताइए क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी? ना कोई गैंग वॉर, आप पुलिस वाले होते हुए भी आपको कुछ पता नहीं, दादाजी का काम भी नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? अरे अपनी चाय तो पी लो। राजवीर कितनी दूर भागोगे? अब तो दो टारगेट है। अरे रुको, मैं भी तो आ रही हूँ। ये क्या बात हुई? कहाँ जा रहे हैं हम? चंडीगढ़। नहीं, हम घर नहीं जा सकते। भाग के आई हूँ मैं मुंबई। अब अगर घर गई तो क्या पता निकल ही ना पाऊं, और फिर दाटी जबरदस्ती मेरी शादी मंजोत से करा देंगे। देखिए मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ अपने पसंद के लड़के से करूंगी। सुन रहे हैं ना आप? हम घर नहीं जा सकते। कहीं आपको मेरे दादाजी ने तो नहीं हायर किया है मुझे घर वापस लेके जाने के लिए? कहीं ये सब प्लान तो नहीं? पहले पुलिस स्टेशन में अटैक बिना किसी रीजन के, और अब आप मुझे चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं। You cannot take me forcefully। कहा था ना मैंने, अकेली लड़की को कमजोर मत समझना। 100 पे भारी हूं मैं। 100 पे। पागल हो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? जो मन में है बोलती जा रही हो। हाँ, चुप रहना सिखाया कि नहीं तुमने? मन में है भग। तुम चुप। नहीं जानना मुझे तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम्हारे दादाजी कैसे थे, तुम्हारी इंडिपेंडेंसी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ना मैं तुम्हारे दादाजी का आदमी हूं और ना ही पुलिस वाला। कल पुलिस स्टेशन में जो रात को हमला हुआ था वो मुझ पर हुआ था, और अटैकर्स ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया, तो अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। इसीलिए अपने घर पर रहोगी कुछ दिन तो सेफ रहोगी, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। कौन हो तुम? मैंने पुलिस को भी सुना था तुम्हें सर बोलते हुए। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखने में तुम ठीक ठाक लगते हो, बॉडी शॉडी भी है, इतनी बड़ी कार भी है, कहीं तुम स्पाई तो नहीं? सर्विंग फॉर द कंट्री? बाय गॉड, बड़ी लकी हूं मैं जो तुम्हारे साथ। वैसे टेंशन मत लो, बॉलीवुड मूवीज देखी है मैंने, आप लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। बाय द वे, आई एम रकुल गिल। राजवीर, नहीं, फिर भी हम घर नहीं जा सकते।
एक इशू है। देखिए मेरे परिवार वाले, आप ना मेरे घर चलिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। No, I'll manage. कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं है। देखिए माना कि मेरे परिवार वाले थोड़े पुराने ख्यालात थे, पर मेरे दादाजी है ना, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने देश की सेवा करने वाले नौजवान की मदद नहीं की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप घर चलिए। चंडीगढ़ जाके छिपने का प्लान है राजवीर। वी नो योर एवरी मूव। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जब से मुझसे मिली हो मुझ पे अटैक हो रहे हैं, पहले पुलिस स्टेशन में, फिर तुम्हारे घर के बाहर, और अब उन्हें ये तक पता है कि हम चंडीगढ़ के रास्ते पे हैं। कौन हो तुम? जी आप गलत समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मूवीज की तरह कोई पड़ोसी देश की एजेंट हूँ, आप पे नजर रख रही हूँ, पर रब्बी समझ सब बिल्कुल नहीं है जी। मैं बस गलत टाइम पे गलत जगह पे थी, टाइमिंग गलत हो गई जी। कैसे मालूम? आपको मानना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं सुबह हो गई है, अभी तक रूम पे नहीं आई। सब ठीक है ना? हाँ चांदनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन ना ले। मैं घर जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। कौन की? जी मेरी रूममेट चांदनी भास्करन अय्यर, CBI। लड़की को डराने से क्या होगा? अगर हिम्मत है then face me. स्पेलिंग सही से लिखना। मेरे लवर का नाम है, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत पोसेसिव है। अगर ठीक से नहीं लिखा तो अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे ना टैटू बनाने के लिए। It's done, Rumi ma'am. तुम कितना भी मुझसे भागने की कोशिश कर लो राजवीर, मुझसे नहीं बच पाओगे। आई आई ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਫਿੱਕੇ ਗੂੜੇ Sorry. ਜੋ ਵੀ मेहनत कर ਪਾਵਾਂ सकता ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਬਦਾ ਏ। क्या हो रहा है ये? नहीं वीर जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो बस मेरा पैर फिसल गया था तो गिरने से बचा रहा था। पर ये है कौन है? ये ड्राइवर है, ड्राइवर है। वापस क्यों आई?
जब भाग के ही जाना। और ये मुंडा कौन है तेरे नाल? कहीं मुंह काला करके तो नहीं आई? नहीं नहीं दादाजी, आप तो गलत समझ रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये तो ड्राइवर है, इसी ने मेरी जान बचाई। मेरा मतलब मुंबई से यहाँ यही मुझे लेकर आया अच्छे से, कंपनी का ड्राइवर है। दिखने में तो भला चंगा लग रहा है और हैंडसम भी है। ड्राइवर का काम क्यों कर रहा है? जी वो थिएटर एक्टर है ना, मुंबई में स्ट्रगलिंग डेज हैं, तो पैसों के लिए पार्ट टाइम ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। गरीब है बेचारा। मेरी नजर रहेगी तुझ पे। रकुल के ज्यादा करीब आया तो जान से मर। सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैंने नॉक किया था, बट आई शुडंट हैव जस्ट, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। वो म्यूजिक चल रहा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। फोन चाहिए था एक्चुअली, कॉल करना। श्योर। बाबा जी क्या मस्त मुंडा है, हॉटनेस प्रो मैक्स। क्या स्टेटस है? सर चंडीगढ़ पुलिस काफी एक्टिव है, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपसे 100 मीटर की दूरी पर ही हैं। ठीक है। मुझे एक नया फोन चाहिए, नए नंबर के साथ, तुरंत। ओके सर। एंड लिसन, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता, डेंजरस। दादाजी, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैनू क्यों होया? मैं तो बस गन चेक कर रहा था। इन जंग तो नहीं लग कैसे? खामोखा हम सब लोग डर गए। अब आओ, छेती खाना लग गया है, चलो आओ। और राजवीर जी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? बहुत शॉक लग रहे हो। क्या लगा मिस्टर रॉय? फोन चेंज कर लोगे तो हम तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। अपनी नई गर्लफ्रेंड के घर छुपे हो, इतनी जल्दी पुरानी वाली को भूल भी गए? ले जाओ। मैंने अपना पुराना फोन तोड़ दिया था, फिर भी उन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता कर। ओके सर। एक और बात, मेरी वजह से रकुल या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा इसलिए टेंशन में आ गए क्या? मैं ना समझ सकती हूँ। स्पाइस की ना कोई फैमिली नहीं होती, ना कोई आइडेंटिटी होती। वो तो बस देश के लिए कुर्बान होते हैं, अपने वतन को ही अपना परिवार मानते हैं। पर इट्स सो सैड ना, देश के लोगों को उनके बेटे के बारे में पता ही नहीं। पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मेरा मतलब हम है ना। देखो, मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मानो। रकुल, आई हैव टू लीव। मैं अब
यहाँ और टाइम रुक नहीं पाऊंगा। हाँ जी, चल तो। ले पुत्र, रास्ते के लिए अचार और पराठे पैक किए हैं। अरे नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? हम पंजाबी सख्त जरूर होते हैं पर खातिरदारी में कमी नहीं छोड़ते। खुश रहे पुत्र, ध्यान से जाना। कोई कहीं नहीं जाएगा ओए। हम तो अभी अभी आए और आप चल भी दिए। और आप कौन जी? वो हरजीत है, ये मेहमान है हमारे और मेहमानों के साथ में बदतमीजी नहीं करती। और पैरी पोना करना चाचा जी, बदतमीजी, और वो भी मैं? और ना जी ना ना, ये तो सब आप ही के दिए हुए संस्कार है। अब बस अब इसी तरीके से मेरे हक की जमीन मेरे नाम कर दो। उस जमीन पे तुम्हारा कोई हक नहीं, वो मेरे पुत्र की खून पसीने की कमाई है। चाचा जी थानू कद समझ आएगी। और बिल्ले, और जाके समझा चाचे नू यार। ओए एक सेकंड, ओए पीछे। क्या बैठ के बात करते हैं? क्या मामला क्या है? ओ भाई, ये हमारे घर का मामला है, तू जरा हट पीछे। घर का मामला है तो घर वालों की जान लेना चाहते हो? राजीव पुत्र, तू नहीं जानता इनमें हमारी 25 किले जमीन बंजर पड़ी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब रकुल के पापा ने उसे उपजाऊ बनाने के लिए इनसे पैसे मांगे, एक फुटी कौड़ी नहीं दी इन्होंने। और जब मेरे स्वर्गीय पुत्र ने अपने खून पसीने से उस जमीन को उपजाऊ बनाया और जब उस पर अच्छी खासी गन्ने की फसल लहला रही है तो आ गए जमीन का हिस्सा मांगने। चाचा जी, पिछले साल जो गन्ने की खेती हुई थी ना, उसमें से भी हिस्सा चाहिए। ये तो गलत बात है। और तू हटे, यहाँ से आया मुझे गलत सही समझाने के लिए। मुझे समझा रहा है। तो ये बात है ना चाचा जी, पहली बात तो ये जमीन पर आपका हक है ही नहीं, और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ ना उतना अच्छा होगा, वरना ये बात समझने के लिए धरती पर रहोगे ही नहीं। और तू ये क्या दिखा रहा है डराने के लिए? उससे हम रोज खेलते हैं। हटे पीछे हटे। ओ बिल्ले ओए, और नहीं जी, इधर कोई गल ही कोई नहीं सी, कुछ कंफ्यूजन होया जी आपस में। मैं चलना जी। एक सेकंड, मैं अभी आई। एक ही क्या पुत्र? चाचा जी, इस पे साइन करिए। मेरी पापा की प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है। तुम कौन हो और ये किधरों आए? देखिए ना दादाजी, कितना अच्छा एक्टर है, एकदम से भगा दिया चाचा जी को। अच्छा, एक्टर है तो ये गन कहां से है? नकली है, नकली है। तो ये मुस्टंडे ये किधरों आए? ये तो मेरे दोस्त हैं, मैं चंडीगढ़ में थिएटर कर चुका हूँ ना, तो वहीं के दोस्त हैं, बस मुझे पिक करने आए। हम यहाँ से सीधा जाएंगे रिहर्सल करने, वो उसी के लिए ही है। हमारे प्ले का नाम भी है जिद्दी सिपाही। तूने एक बार फिर मेरे परिवार की रक्षा की,
इसलिए मैं तुम्हें इस तरह तो जाने नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। सिपाही, ये कैसा नाम है? जो दिमाग में है बोल दिया। कोई सस्ती कॉमेडी मूवी का नाम लग रहा है। हे, सस्ती कॉमेडी मत बोलो, फिल्म का हीरो मैं। तू और हीरो शक्ल देखी अपनी? इन कार में तो कह रही थी बड़े हैंडसम हो, बॉडी शॉडी है। हाँ, वो तो मैं मक्खन लगा रही थी ताकि मैं घर सेफली पहुंच जाऊं। वैसे थैंक यू कुछ दिन और रुकने के लिए। What's happening, guys? Can I hug my man? भूमि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मिस्टर राज? तुम अपना फोन स्विच ऑफ कर दोगे, मुझे बिना इन्फॉर्म किए यहाँ आ जाओगे और मुझे तुम्हारे वेयरअबाउट्स के बारे में पता नहीं चलेगा? हेलो जी, माई सेल्फ गुरमीत एंड यू? हाय गुरमीत, आई एम रूमी। मेरी दोस्त है। बड़ी कमाल की दोस्त है ये आपकी। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। Why not? My bag. अभी लाया जी। So sweet. रूमी जी क्या लेंगे आप? बाहर गर्मी है, जाहिर सी बात है कुछ ठंडे लोगे तो अभी लाया। ये लीजिए। रूमी जी आपका चंडीगढ़ कैसे आना होगा? वो एक्चुअली हम दोनों का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो राजवीर मुझे बिना बताए यहाँ आ गया। ओ, दोस्तों में तो झगड़ा होता ही रहता है। You see? ये दोस्त दोस्त क्या बुला रहे हो तब से? एक्चुअली वी आर एंगेज्ड। आई एम हिज फियांसे। मंगेतर? मंगेतर? हाँ, हम दोनों ना हस्बैंड वाइफ बनने वाले। बेबी, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना फिर से। क्या कर रहे हो सब यहाँ पर? अरे तो सबको पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। देखो, तुम्हारे नाम का टैटू भी कराया मैंने। मैं एक मिनट। ये रूमी यहाँ क्या कर रही है? तेजा को नहीं पता राजवीर। तुम्हें क्या लगा हम? तुम मुझे छोड़कर यहाँ चंडीगढ़ आके छुप जाओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। What do you want, रूमी? We are over. और ये अंदर क्या झूठ बोल रही थी तुम? फियांसे मंगेतर? Really? I'm lying? और तुम यहाँ क्या कह के छुपे हो? इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता है?